हाँ जी। तो भाई साहब यूपीएससी की तरफ से फाइनली कुछ एक गुड न्यूज आ रही है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाता हूं कि किस तरीके से आप जो फॉर्म में इश्यूज फेस कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज इसमें एक्चुअली सबकी हेल्प लगेगी। जिसका फॉर्म सही से भर गया है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ये कोज के लिए है, जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भर पा रहा है, जो इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके लिए। हम सबको बच्चे एक होना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना और अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि इस बार यूपीएससी ने जो फॉर्म लॉन्च करा है उसमें बहुत सारे इश्यूज फेस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने भर दिया और कुछ गलत भर दिया है वो उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं। और यूपीएससी ने बोल दिया करेक्शन विंडो आएगी नहीं, तो भाई साहब जो भर गया वो भर गया। अब दिक्कत ये है कि ये सिस्टम फर्स्ट टाइम था, यूपीएससी ने पहली बार नया सिस्टम लॉन्च करा, जिसको समझने में हम बहुत सारे लोग असमर्थ थे, बहुत सारे बच्चे असमर्थ थे। तो यूपीएससी ने इस रिक्वेस्ट को समझा है। लगातार यूपीएससी से कांटेक्ट करने की बात हो रही थी, मैंने खुद भी बहुत बहुत बार कॉल करा, नहीं हो पाया। कुछ स्टूडेंट्स की बात हुई है जिसमें यूपीएससी ने बोला है कि अगर मतलब सच में इश्यूज इतने जेन्युइन है तो आप हमें मेल कीजिए, जब हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ मेल्स रिसीव हो जाएगी, ज्यादा नहीं डिमांड कर रहे, 150 200 300 मेल भी जब रिसीव हो जाएगी तो वो इन सारे रिक्वेस्ट पे काम कर लेंगे। ये मुद्दा बेसिकली करेक्शन विंडो और एडिटिंग के लिए है, तो मोस्टली इश्यूज सोल्व हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबको यूपीएससी को एक मेल लिखनी है। किस तरीके से क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझना। वैसे जो जिस मेल आईडी पे मेल लिखनी है ना, चाहे तो बच्चा यहां से भी मेल आईडी पे क्लिक करेगा तो यहां पे मेल आईडी वो आ जाएगी। मैंने इसी चीज को आगे लिख दिया है, देखिए आप यहां पे आ जाइए, मैं इधर आ रहा हूं। देखो बेसिकली हमें एक मेल लिखनी है टू यूपीएससी। आप प्लीज अपना मतलब या तो कॉपी पेन ले लीजिए या फिर जिस भी लैपटॉप मोबाइल से जहां भी लिखना चाहे आप वहां पे इस चीज को लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको टू किसको भेजनी है, तो यूपीएससी SOAP@NIC.in, ये करेक्ट मेल एड्रेस है जिसपे भेजना है। सब्जेक्ट लिखना, बिना सब्जेक्ट कोई मेल आईडी मेल नहीं भेजेगा बच्चे। इसमें है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विंडो एंड एडिटिंग, और इसके साथ साथ आप एक दो वर्ड और ऐड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्विंग सर्वर इश्यूज, राइट। या जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया है, जो एडिटिंग चाह रहा है, करेक्शन विंडो चाह रहा है, वो लिखेगा रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विंडो एंड एडिटिंग, ठीक है, ऑफ द यूपीएससी NDA/CDS फॉर्म। रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, आप लिखोगे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव डन मिस्टेक वाइल अप्लाइंग एंड एनडीए फॉर्म अगर आपने कराया तो एनडीए 2025 फॉर्म, और मेंशन कीजिए जो आपका इशू है। किसी का सर्वर का इशू हो तो सर्वर का इशू मेंशन करो, किसी करेक्शन विंडो में उसने मतलब करेक्शन विंडो चाहिए कुछ गलत भर दिया है वो इशू मेंशन करो। इंग्लिश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घटिया इंग्लिश लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इशू मेंशन कर दो। द सिस्टम इज सो न्यू टू मोस्ट ऑफ अस वी कुड नॉट अंडरस्टूड इन वन गो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ एडिटिंग एंड करेक्शन विंडो। हो गई, आपने शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात लिख दी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, आप फिनिश करोगे, लिखोगे रिगार्ड्स, अपना नाम लिखोगे, एप्लीकेशन नंबर आपके पास आया होगा मेल पे मैसेज पे वो लिखोगे, जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया उसके पास यूआरएन नंबर आया होगा वो लिखोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखोगे, इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे और आप यूपीएससी को इस मेल को सेंड कर दोगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा, बट यूपीएससी ने बोला है और दिक्कत जेन्युइन है तो एक्शन जरूर होगा। हर बच्चे का फॉर्म भरा जरूर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे का फॉर्म ना भरा जाए। जिस बच्चे को फॉर्म भरने में इशू है, मैंने हाउ टू फिल द फॉर्म की वीडियो बना दी है, जो लाखों बच्चा आज की डेट में देख चुका है। हर बच्चा जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है मेरे हिसाब से उस वीडियो को देख के ही अप्लाई कर रहा है, बिकॉज इतने ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं। और मुझे पर्सनली मैसेज है कि सर थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल में इस प्रोसेस को समझाया है। तो भाई आप वहां से देख सकते हैं, फिर भी कोई इशू है तो आप ये मेल आप कर सकते हैं। और मैं माफी चाहूंगा, मतलब आज की डेट में हजारों मैसेज है जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। अब यकीन मानो पूरा दिन सिर्फ रिप्लाई कर रहा हूं, उसके बावजूद भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इतने ज्यादा मेरे पास मैसेजेस हैं। तो इस बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा, बहुत बच्चे गुस्से भी हो रहे हैं कि सर अगर आप रिप्लाई नहीं करना था तो नंबर क्यों दे रहे थे। अरे भाई साहब इतने सारे मैसेजेस हैं, मैं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो रहा है, हजारों के रिप्लाई हैं रोज के और हजारों अनरिप्लाई छूट रहे हैं। क्या करूं, नोट मैं नहीं कर पा रहा हूं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी के लिए आप ये स्टेप कीजिए, अपने सारे यारों दोस्तों को शेयर कीजिए। इस बच्चे ने फॉर्म भर भी दिया, इसका सब कुछ करेक्ट है, वो भी इसको भर सकता है, ताकि मतलब थोड़ा सा और जेन्युइन लगे इशू। बिकॉज एक भाई दिक्कत तो है ही, बच्चा फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहा है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू। इसके अलावा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी एनडीए रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, वो भी प्लीज़ इस मुद्दे पे थोड़ा सा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा ज़्यादा मेल्स जाएंगी यूपीएससी के पास
पास, तो भाई साहब चीज़ों का रिजोल्यूशन आ जाएगा। ज़्यादा हमें कोई ट्विटर कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को मेल लिखना है। आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, चाहे वो एनडीए एजुकेशन से रिलेटेड हो, गाइडेंस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आई रिक्वेस्ट कि इस मुद्दे को प्लीज़ हाईलाइट कीजिए और यूपीएससी को मेल लिखिए। ठीक है जी, आई बस इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच बच्चे। जय हिंद, जय भारत।